वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 38, ये देखिए गलती से क्वेश्चन नंबर 28 लिखा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 38 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 एंड क्वेश्चन नंबर 39 दो क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। तो गाइज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। कह रहा है पी एंड क्यू वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:1। ठीक है, ये पार्टनर्स का पीएसआर हो गया। फिर आगे कह रहा देयर रिस्पेक्टिव फिक्स्ड कैपिटल। अब यहाँ देखिए कैपिटल का नेचर क्या बताया जा रहा, फिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनर से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट करना होगा वो उनके करंट अकाउंट से किया जाएगा, ना कि कैपिटल अकाउंट से। आगे कह रहा कि वर ₹10 लाख एंड ₹6 लाख, तो ये दोनों पार्टनर्स का कैपिटल हो गया। फिर आगे कह रहा कि द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। यानी पार्टनरशिप डीड में क्या बोला जा रहा है कि जो पार्टनर्स हैं उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा। और आगे कह रहा है कि द पार्टनरशिप डीड फर्दर, यानी दोबारा पार्टनरशिप डीड बनाई जा रही है और कहा जा रहा है कि प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी allowed fully even if it will result into a loss to the firm। इसका मतलब ये हुआ कि दोबारा जब पार्टनरशिप डीड बनाई जा रही है तो उसमें ये बोला जा रहा है कि देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा का पूरा पार्टनर को दिया जाएगा, चाहे फर्म लॉस में ही क्यों ना चली जाए। तो इसका मतलब समझ रहे हो, इनडायरेक्टली क्या बात बोली है। देखो मैंने बताया था कि अगर फर्म को लॉस होता तो उस केस में कोई भी अप्रोप्रिएशन नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पूरा पेमेंट किया जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो नेचर है वो अब क्या हो जा रहा है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट मींस एक्सपेंस हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमें यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता, यानी प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन करना होता, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू करते, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू। बिकॉज हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नेचर क्या बोला जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो नेचर बोला जा रहा है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला जा रहा है, इस वजह से। वैसे इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना, जर्नल एंट्री के लिए पूछा, लेकिन फिर भी हम बनाएंगे, ठीक है, रेफरेंस के लिए। फिर आगे देखिए कह रहा है आपसे द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म, एक सेकंड, द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 ₹1,50,000, यानी 1,50,000 रुपए का फर्म ने प्रॉफिट कमाया है। और आपसे कहा जा रहा है कि पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिवीजन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, आइए इसका सोल्यूशन करते हैं। देखिए बस मैंने रेफरेंस के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया है, लेकिन बनाने के लिए बोला नहीं है गाइस, ठीक है, मैं आपको बस समझाने के लिए। तो देखिए अब क्योंकि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मान लेंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानेंगे, तो इसलिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले क्या दिखाते हैं, प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो कि कितना था, 1,50,000। इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा था कि पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पूरा का पूरा दिया जाना। तो देखो पी का अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालें तो पी का कंट्रीब्यूशन कितना था, 10 लाख, और 12% अगर इसका निकालेंगे तो गाइस आ जाएगा कितना, 1,20,000। और अगर क्यू का हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालें तो क्यू का कंट्रीब्यूशन कितना था, 6 लाख, और इसका 12% निकालेंगे तो 72,000। दोनों को ऐड कर देंगे गाइस तो 1,92,000 आ जाएगा। अब देखो प्रॉफिट कितना था, सिर्फ 1,50,000, जबकि अप्रोप्रिएशन कितना करना, 1,92,000। इसका मतलब फर्म को लॉस होगा। और ये जो लॉस होगा गाइस, क्योंकि क्वेश्चन में जो कैपिटल का नेचर दिया था वो कैसा था, फिक्स दिया था, इसलिए ये जो लॉस है इसको हम करंट अकाउंट, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। लॉस कितने का आएगा, 42,000 का। इसको हम पार्टनर्स का जो पीएसआर था उसमें अगर बांट देंगे तो पी को बटेगा कितना, 31,500, और क्यू को बटेगा कितना, 10,500। वैसे हमें ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना नहीं था, बस हमने रेफरेंस के लिए आपको दिखा दिया। आइए इसकी हमें जर्नल एंट्री करने के लिए क्वेश्चन में बोला था, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 31 मार्च 2024 को हम इसकी एंट्री करेंगे। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोवाइड कराना फर्म के द्वारा वो क्या होता है, एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होता है, तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया गया, ठीक है। और ये जो इंटरेस्ट है, ठीक है, ये क्या, इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना गया, यानी कि ये पार्टनर्स को देना है, ठीक है। तो जब हम पार्टनर्स को देंगे तो पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा, और पार्टनर्स का कैपिटल किसी भी फर्म के लिए एक लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी का बढ़ना मैंने बताया था हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। तो हम पी के करंट अकाउंट को और क्यू के करंट अकाउंट को भी बढ़ा देंगे, ठीक है, यानी कि क्रेडिट कर देंगे। तो पी को कितना देना था, 1,20,000, और क्यू को कितना देना था, 72,000। दोनों को ऐड कर लेंगे तो डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाम का जो एक्सपेंस होगा वो कितना होगा, 1,92,000, ठीक है गाइस। इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू टू पी एंड क्यू। यहाँ सिर्फ पी लिखा, लेकिन एंड क्यू भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकेंड एंट्री करेंगे, एक सेकेंड,
सेकेंड एंट्री क्या करेंगे गाइस, एक सेकंड गाइस, सेकेंड एंट्री क्या करेंगे कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है फर्म का एक्सपेंस है। अब कोई भी फर्म क्या करती है, अब उसका जो भी एक्सपेंस होता है एक साल का वो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है, और दुनिया का जितना भी एक्सपेंस होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाता है। तो इसीलिए एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना 1,92,000, यानी कि जो टोटल एक्सपेंस हुआ था। ठीक है, इसके बाद गाइस जो लॉस आया था, आपको याद है 42,000 का लॉस आया था, उसकी एंट्री का आप क्या करेंगे, तो 42,000 का लॉस देखिए आप ध्यान से, वो किधर आया था, यहाँ पे देखिए वो आया था पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो एंट्री में हम पीएल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए हमने क्या एंट्री कर रखी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 42,000, और ये लॉस है तो पार्टनर्स से लिया जाएगा, पार्टनर्स को बियर करना पड़ेगा, तो उनके करंट अकाउंट को हम कम कर देंगे, और करंट अकाउंट को कम करना मतलब डेबिट करना, तो पी के करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे कितने से 31,500। ये कहाँ से आया, उनके पीएसआर, जो उनका पीएसआर रेशियो दिया था, जब आप 42,000 को उनके पीएसआर में बांटोगे तो पी का जो हिस्सा निकलेगा वो 31,500 निकलेगा, और क्यू का जो हिस्सा बनेगा वो 10,500 निकलेगा। आप चाहे तो बांट करके देख लीजिएगा। ठीक है गाइस, ओके। नीचे देखिए हमने एक नोट भी लिख रखा है, और वो नोट क्या है आपके लिए मैंने लिख दिया। नोट कह रहा कि व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या ट्रीट किया जा रहा है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, देन यू हैव टू प्रिपेयर ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो गाइज आई थिंक आपको ये क्वेश्चन नंबर 38 समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि ऑन 1st April 2023, Bridge and Nandan entered into partnership to construct toilets in government girls school in the remote area of Uttarakhand. They contribute capitals of rupees 10 lakhs and rupees 15 lakhs respectively. Their profit sharing ratio was 2:3, and interest allowed on capital as provided in the partnership deed was at the rate of 12% per annum, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो प्रोवाइड कराना है वो 12% के रेट से जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2024 द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट रुपीज 2 lakhs। ठीक है, और आपसे कह रहा है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ ब्रिज एंड नंदन फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024। तो एक चीज पहले देखिए, 2 लाख का प्रॉफिट दिया गया इस, ठीक है, 2 लाख का प्रॉफिट आपको दिया है क्वेश्चन में, जो कि हम कहाँ दिखा देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। लेकिन अब आपको एक चीज पहले चेक करना, सबसे पहले आप एक बार अगर आप इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करके चेक करना चाहें तो देखिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम निकालेंगे ब्रिज का 12% के रेट से 10 लाख का, तो 1,20,000 आ जाएगा, और 15 लाख था नंदन का, तो उसका 12% निकालेंगे 1,80,000 आ जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 2,70,000। अब समस्या होगी, समस्या क्या हो गई कि फर्म के पास तो 2 लाख का ही प्रॉफिट है, लेकिन फर्म को देना कितना, 2,70,000, यानी फर्म के पास जो अवेलेबल प्रॉफिट है वो कम है अप्रोप्रिएशन के अमाउंट से। ठीक है, तो आपका केस क्या बन जाएगा, वैसे कल मैंने ये वीडियो में आपको बताया भी था इस केस पे रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ देखिए केस क्या बनेगा, व्हेन अप्रोप्रिएशन इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, यानी जब कंपनी के पास, सॉरी, जब पार्टनरशिप फर्म के पास जो अवेलेबल प्रॉफिट होता है, जो नेट प्रॉफिट होता है वो कम हो और अप्रोप्रिएशन ज़्यादा हो करना हो, तो ऐसे में कोई भी पार्टनरशिप फर्म उसका जितना प्रॉफिट, मतलब उसका जो अवेलेबल प्रॉफिट होता है वो उससे ज़्यादा कभी नहीं कर सकती। तो इसीलिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अप्रोप्रिएशन का एक रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ निकाल रखा है टेबल बना करके। वो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले एक टेबल बना लेंगे, और आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर निकालेंगे 12% के रेट से, तो ब्रिज का आ जाएगा 1,20,000 10 लाख का, और 15 लाख का 12% निकालेंगे तो नंदन का आ जाएगा 1,80,000। अब इसमें देखिए 4 जीरो गाइस कॉमन है, 4 जीरो यहाँ से कट गया, 4 जीरो यहाँ से कट गया, तो बचा कितना 12, और यहाँ बचा कितना 18। इसके बाद 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18। तो रेशियो क्या बन गया अप्रोप्रिएशन का, 2:3। इसका मतलब ये हुआ कि फर्म के पास प्रॉफिट तो कम था, तो इसलिए हम 2 लाख से ज्यादा तो अप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते। अब इसी 2 लाख को हम क्या करेंगे, अप्रोप्रिएट करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में जो पीएसआर दिया उस रेशियो में नहीं। अभी जो हमने निकाला, कितना निकाला अप्रोप्रिएशन, 2:3 इस रेशियो में। ठीक है, 2:3 में हम इस पूरे 2 लाख रुपए को क्या करेंगे, बांट देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम का। ब्रिज को 2 लाख का 2/5
2:3 था ना, तो 2/5 80,000 इनको मिल जाएगा। और नंदन को 2 लाख का 3/5 यानी कि 1,20,000 इनको मिल जाएगा। तो टोटल इस तरीके से 2 लाख का अप्रोप्रिएशन हो जाएगा गाइज। ठीक है, ये गाइज वही केस है जो इनएडिक्वेट प्रॉफिट वाले केस में आप करते हैं। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग मैंने कई क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी, तो आप देख सकते हैं गाइज। एक चीज़ और आज हम आपको बताएं, हम आपकी आसानी के लिए जितनी भी वीडियोस बनाते जा रहे हैं सीरियल वाइज, आपको पता है हम DK गोयल बुक को फॉलो कर रहे हैं, करंट की जो 2024 एंड 25 की है, उससे हम ये क्वेश्चन सारे जो है अपलोड कर रहे हैं। तो आप अगर सीक्वेंस में हमारी वीडियो को देखना चाहते हो तो हमने आपकी सहायता के लिए, आपकी हेल्प के लिए, कि आप आसानी से सारे क्वेश्चंस को सीक्वेंस में अगर देखना चाहें तो हमने प्लेलिस्ट बना दी है। आप हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, वहां से आप सीक्वेंस में सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ठीक है गाइज आई थिंक आप लोगों को आज का ये दोनों क्वेश्चन यानी कि 38 एंड क्वेश्चन नंबर 39 दोनों आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप कमेंट करके या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे मैसेजेस करके आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही गाइज, थैंक यू सो मच।